हेलो ऑल ऑफ़ यू, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पढ़ा रही हूँ। इसमें हम 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5th। उसका भी हम आधे से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज़ ए केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन होता है जब भी विस्फोट होता है, हम पटाखे वगैरह चलाते हैं तब क्या होता है कि उसमें विस्फोट होता है अचानक से, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमोसफियर। आपको पता है कि इस तरह का जो विस्फोट होता है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड और अनप्लीजेंट गैसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि पटाखों के साथ ना खेलें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल। जब भोजन जो है वो सड़ जाता है तो एक गंदी सी स्मेल उसमें से आती है। शैल वी कॉल दिस ए केमिकल चेंज। क्या हम इसको भी केमिकल चेंज करेंगे? येस, दिस इज़ ए केमिकल चेंज। केमिकली जो फूड जो था वो आपका ख़राब हो चुका है और उसमें थोड़ी गंदी स्मेल आती है। You must have noticed that slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. हम देखते हैं, हमने एप्पल को काटा, अगर उसको हमने अचानक से मतलब काटते ही नहीं खाया तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. अगर आपने इस तरह का कोई चेंज नहीं देखा है एप्पल में तो आप एप्पल को काटिए और उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, तो आप देखेंगे उस पर एक ब्राउनिश कलर की एक लेयर आ जाएगी। वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल। इस सेम एक्टिविटी को हम अगर पोटैटो और ब्रिंजल के साथ करते हैं तो भी ऐसा ही होता है, एक लेयर जो होती है दूसरे कलर की आ जाएगी उसके ऊपर। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इन केसेस में जो कलर चेंज हो रहा है वो नया सब्सटेंस बनने की वजह से हो रहा है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंज? क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? इन दिस चैप्टर यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद ए बेस। इन चैप्टर 4 में आपने क्या किया है कि आपने न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देखी थी एसिड और बेस के साथ। इस न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। क्या न्यूट्रलाइजेशन? प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफेयर। आपने ज़रूर ही ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन। ये जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, हार्मफुल रेडिएशन जो कि सूरज से आ रही होती है, ओजोन लेयर उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू द ऑक्सीजन। ओजोन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ब्रेक डाउन कर देती है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो ओजोन से डिफरेंट है। ओजोन तो O3 होता है, ऑक्सीजन O2 है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज ए केमिकल चेंज? क्या आप कह सकते हैं कि ओजोन का टूटना भी एक केमिकल चेंज है? यस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज ए केमिकल चेंज। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या होगा? इट वुड रिच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं ये अर्थ के ऊपर आएंगी और ये हमारे लिए भी हार्मफुल होती हैं और दूसरी जो फॉर्म्स है लाइफ के लिए उनके लिए भी हार्मफुल है। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट एक नेचुरल शील्ड का काम करती है। ओजोन लेयर जो होती है वो यूवी रेडिएशंस को अर्थ पे नहीं आने देती है। लेकिन अभी ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन स्टार्ट हो गया है तो वो भी क्या है, एक सोचने का विषय है कि अगर ओजोन लेयर टूट गई तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो अर्थ पे आएंगी, फिर बहुत सारी डिजीज़ होंगी ह्यूमंस के अंदर भी एंड अदर लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट द आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। रस्टिंग क्या है कि एक ऐसा चेंज जो कि क्या करेगा, दिस इज़ वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। एक ऐसा चेंज है जो कि अफेक्ट करता है आयरन आर्टिकल्स को और धीरे धीरे उनको
डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। क्योंकि भाई आयरन जो है वो काम आता है किसके, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के, शिप्स वगैरह के, कार, ट्रक, बॉडीज़ और बहुत सारे आर्टिकल बनाने में आयरन काम आता है। तो क्योंकि उनमें भी रस्ट लगेगा तो इसलिए जो मॉनेटरी पैसे का लॉस जो होता है रस्टिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। रस्टिंग की प्रोसेस को हम इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आयरन Fe प्लस O2। Fe प्लस O2 विल गिव प्लस वाटर। हमें क्या चाहिए रस्टिंग के लिए, 3 चीज़ें चाहिए, आयरन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, O2 फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन ले लेंगे, और वाटर कंटेंट होना चाहिए। वाटर जो होगा वो वैसे भी ह्यूमिडिटी की फॉर्म में भी हो सकता है। तो क्या मिल जाएगा हमें, रस्ट बन जाएगा लोहे का, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और रस्ट का जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3। ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQ के रूप में पूछा जा सकता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन का और पानी का दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है। In fact, if the content of moisture is in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अगर वाटर कंटेंट जो होगा वो एयर में ज़्यादा है तो रस्टिंग की प्रोसेस जो होगी वो फास्ट होगी। जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा फास्ट होगी, और ऐसे एरियाज़ जो ड्राई एरियाज़ हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं रहती वहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस जो होगी वो स्लो होगी। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster। ये हम कर चुके हैं। So, how do we prevent rusting? तो हम रस्टिंग से कैसे बचाएंगे चीज़ों को? Prevent iron articles from कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और बोथ। हमें आयरन आर्टिकल को रोकना होगा कि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, और दोनों के ही कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। क्योंकि रस्टिंग के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आयरन का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का और ह्यूमिडिटी, वाटर का होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हम आयरन आर्टिकल को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगे, किसके, ऑक्सीजन के या तो पानी के, या फिर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे क्या है कि वो कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, इन चीज़ों के आयरन कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, कि आयरन के ऊपर हम पेंट कर देंगे या तो उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो कॉट्स हैं ये हमें लगातार लगानी होगी ताकि रस्टिंग की प्रोसेस से बचा जा सके। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन एन आयरन। दूसरा जो तरीका है रस्टिंग को रोकने का वो क्या है कि एक लेयर अगर हम आयरन के ऊपर क्रोमियम की या जिंक की डिपॉजिट कर दे तो उससे भी क्या होगा, रस्टिंग की प्रोसेस से बचा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एक लेयर ऊपर लगा देना, किसकी लेयर, जिंक की लेयर अगर लोहे के ऊपर आ रही है तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। मतलब गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन के पाइप जो हमारे घरों के अंदर पानी लेके आते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि उनको गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है ताकि रस्टिंग को रोका जा सके। उनके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि रस्टिंग को रोका जा सके। You know that a ship are made up of iron and a part of them remain under water। हम जानते हैं कि बड़े बड़े शिप जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, और उनका एक पार्ट तो हमेशा ही पानी में डूबा हुआ रहता है। ऑन द पार्ट अबाउ वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंकिंग टू द शिप आउटर मोस्ट सरफेस। भाई जो पानी से बाहर है वहाँ पे भी पानी की छींटे तो लगते ही रहते हैं शिप के अंदर। मोreover द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट्स। और जो सी का जो वाटर होता है उसके अंदर तो सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो सॉल्ट जो होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देगा। देयरफॉर शिप सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। पेंट होने के बावजूद भी शिप जो होगी वो बहुत ज़्यादा रस्टिंग से प्रभावित होती हैं। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन विद कार्बन एंड मेटल
लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। हम स्टील भी बना सकते हैं जिसमें क्या होता है कि आयरन होता है, आयरन के साथ कार्बन होता है और दूसरे कुछ मेटल मिक्स होते हैं, जैसे कि क्रोमियम है, निकल है, मैग्नीज है। अगर ये मेटल्स आयरन के साथ मिक्स होंगे तो हम स्टील बना सकते हैं, और स्टील जो है वो रस्ट नहीं होता, उसको जंग नहीं लगता। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इतना ज़्यादा मतलब होता है शिप को रस्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसका कुछ जो हिस्सा होता है शिप का, आयरन का, शिप में जो आयरन का हिस्सा होता है वो हर साल रिप्लेस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वुड? कितना ज़्यादा मतलब पैसे का खर्चा आता होगा अगर हर साल शिप का कुछ फ्रैक्शन जो है आयरन का रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में मॉनेटरी लॉस होता है इस वजह से, रस्टिंग की वजह से। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि अगर हम क्यारी के अंदर पानी ले लेंगे, किसका पानी, सी वाटर ले लेंगे, तो उसको इवेपोरेट करके हम सॉल्ट बना सकते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इस तरह से बना हुआ सॉल्ट जो होता है वो प्योर नहीं होता, और उसकी जो शेप, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको भी हम ध्यान अच्छे से क्लियरली देख नहीं पाते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। लार्ज क्रिस्टल्स जो है प्योर सब्सटेंस के वो बन सकते हैं उनके सॉल्यूशन से। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ये फिजिकल चेंज है। टेक ए कप्स फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने एक पानी ले लिया, एक कप फुल करके पानी ले लिया बीकर के अंदर, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली विथ स्टीरिंग कंटिन्यूसली। उसको हीट करेंगे और जैसे ही वो हीट हुआ हम उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालने लग जाएंगे और उसको हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पाउडर हम जब तक डालते रहेंगे जब तक वो कॉपर सल्फेट पानी में डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, जब कॉपर सल्फेट जो है पानी में डिजोल्व होना बंद हो गया उसके बाद हम फिल्टर द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो बना है उसको फिल्टर कर देंगे। अलाउ इट टू कूल, उसको ठंडा होने देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब ठंडा हो रहा है तो सोल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें, उसको एक जगह पे रखा रहने दें कि वो ठंडा हो जाए। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, अगर आप कुछ टाइम बाद सोल्यूशन को देखते हैं, कैन यू सी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या तुम देख सकते हो कि उसके अंदर क्रिस्टल्स बन गए हैं कॉपर सल्फेट के। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर अभी नहीं बने हैं तो कुछ टाइम के लिए और वेट करेंगे, कुछ टाइम बाद में क्रिस्टल्स बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस तरह से इस चैप्टर में आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट यू एब्जॉर्ब अराउंड यू एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। और आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ही कर दूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हर क्लास की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।